नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज अरण्य कांड में राम मारीच का वध करने के बाद अपने आश्रम वापस पहुंचते हैं। तुलसी लिखते हैं, आश्रम देखे जानकी हीना, भये बेकल जस प्राकृत दीना, हा गुण खाने जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। राम आश्रम पहुंचते हैं तो वहाँ जानकी को न पाके बहुत दुखी हो जाते हैं और बिल्कुल मनुष्यों की तरह दीनता से विलाप करने लगते हैं। कहते हैं कि हे सीता, आप सब गुणों की खान हैं और आप सब प्रकार से पवित्र हैं। आपका रूप और आपका शील दोनों ही पवित्र है और आप को न पाके मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। लक्ष्मण मन राम को समझाते हैं और राम पेड़ों से, लताओं से सीता जी के बारे में पूछते हैं। तुलसी फिर लिखते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा, सुनु जान की तोहे बिनु आजू, हर्षे सकल पाए जनुराजू। राम पेड़ों से और लताओं से सीता जी का पता पूछते हैं। राम पक्षियों से, मृगों से, भौरों से सीता जी का पता पूछते हैं कि क्या तुमने कहीं सीता को देखा। राम कबूतरों से, मृगों से, मछलियों से, भौरों से कहते हैं कि क्या आपने सीता जी को देखा है। और जब कोई उत्तर नहीं पाते तो कहते हैं अपने आप से कि हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब पक्षी पशु बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारी सुंदरता का मुकाबला पहले जिनसे नहीं था, अब तुम नहीं हो तो वो अपने आप को अति सुंदर मान रहे हैं। तुलसी फिर लिखते हैं कि मैं सहे जा तनख तोहे पाही, प्रिया बेगे प्रगट से कस नाही, ए बेद खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरहियत काम। राम फिर कहते हैं कि हे सीता, आप प्रकट क्यों नहीं होती, क्योंकि आपके बिना ये पशु पक्षी बहुत हर्षित हो रहे हैं। आप से कैसे, इनसे जो ये स्पर्धा कर रहे हैं आपसे, ये कैसे सही जाती है। और इस प्रकार सीता जी की खोज में राम विलाप कर रहे हैं और ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे कोई महाकामी पुरुष विलाप कर रहा हो। भगवान मनुष्य के वेश में मनुष्य चरित्र कर रहा है। तुलसी फिर लिखते हैं,
पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन लेखा। राम पूरन काम है, उनकी कोई कामना शेष नहीं है और सब सुखों की खान है, फिर भी वो मनुष्य के रूप में जो लीला कर रहे हैं, जो चरित्र कर रहे हैं, वो हम सब मनुष्यों के समान हैं, हम सब मनुष्यों जैसे हैं, या हम सब मनुष्यों के रूप में ईश्वर ही लीला कर रहा है, जैसे कि कोई अति कामी हो। राम गीधों के स्वामी जटायु को आगे पड़ा हुआ पाते हैं रास्ते में, जो कि उन्हीं का ध्यान कर रहा है। तुलसी फिर लिखते हैं, कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुबीर, निरखे राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पी। राम अपने हाथों से जटायु के सिर को स्पर्श करते हैं। जटायु जैसे ही अपने सामने राम को मनुष्य रूप में देखते हैं या मनुष्य रूप में राम को देखते हैं, तो उनका सब दुख खत्म हो जाता है। तब कह गीत बचन धरे धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुतारनी। जटायु धैर्य धारण करके राम से कहता है कि हे राम, आप सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले हैं, भ्रम का नाश करने वाले हैं। आप यह जानिए कि मेरी यह गति दशानन ने की है। दशानन 10 मुखों वाला राम, या दशानन माने 10 इंद्रियों से जो निरंतर भोग करते हैं हम, तब हमारी ये गति हो जाती है, जैसी कि जटायु की गति हो गई। और फिर कहते हैं राम से कि उस दशानन ने, जो कि 10 इंद्रियों से विषयों का भोग करता है इस संसार में मनुष्य रूप में, उसी ने भक्ति को हर लिया है। मतलब जब इंद्रियां विषय भोग में लग जाती हैं, 10 इंद्रियां अपने मुखों से विषय भोग में लग जाती हैं, तो जो ईश्वर में भक्ति है मनुष्य की, उसका हरण हो जाता है। जटायु यह कह रहे हैं। फिर कहते हैं, राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता, जाकर नामरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होय श्रुति गा। राम जटायु से कहते हैं कि आप अपने शरीर को रखिए। तो जटायु मुस्कुरा के राम से कहते हैं कि जिस राम का नाम मरते समय अगर मुख में आ जाए, तो आदमी कोई अधम से अधम मनुष्य क्यों न हो, वो भी सब प्रकार के भ्रमों के बंधन से मुक्त हो जाता है। सोमम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के ही खागे, जल भरे नयन कहे रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। जटायु फिर कहता है राम से कि वो राम जिसका नाम मुख में आने से अधम से अधम मनुष्य मुक्त हो जाता है, वो मैं अपने सामने मनुष्य रूप में देख रहा हूँ।
तो फिर अब मुझे इस शरीर की क्या ज़रूरत है, मुझे इस शरीर की ज़रूरत नहीं है। तो राम जटायु से कहते हैं कि हे जटायु, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से यह गति पाई है कि आप मनुष्य रूप में राम को देख रहे हैं। वो श्रेष्ठ कर्म क्या है? तुलसी आगे लिखते हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तनु तजितात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन काम। तुलसी लिखते हैं कि जो दूसरों का हित करने में लगे रहते हैं, जो परहित में लगे रहते हैं, उनको इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, उनको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यह फॉर्मूला तुलसी ने दिया कि जो दूसरों का हित करते हैं नित्य निरंतर, उनको इस संसार में सब कुछ प्राप्त है। और फिर राम जटायु से कहते हैं कि हे जटायु, अपना शरीर छोड़ के, इस शरीर से दूर होके मेरे धाम जाओ, मतलब मेरे में, आत्मा राम में बसो, और इसके अलावा मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम तो वैसे ही पूर्ण काम हो, मतलब तुम अकाम हो, तुम्हारी और कोई कामना शेष नहीं है। गीध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। जब जटायु अपना शरीर छोड़ देते हैं या शरीर का साथ छोड़ देते हैं, तो वो अपने ईश्वर रूप में आ जाते हैं। मतलब मनुष्य या कोई भी पशु पक्षी जब अपने शरीर का साथ छोड़ दे, अपने शरीर में जो मैंपन है, जिसको मैं कहता है, वो छोड़ दे, तो वो अपने ईश्वरीय रूप में आ जाता है। वो फिर ईश्वर का ही रूप हो जाता है। और जो शरीर है उस समय वो सिर्फ एक वस्त्र की तरह ही काम करता है। जैसे ही इस शरीर में मैं पना या मैं की ममता छोड़ देता है, तो शरीर वस्त्र हो जाता है और कुछ नहीं। और तब अपने इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण किए हुए काले शरीर में जटायु राम की स्तुति करते हैं। ईश्वर रूप धारण करके अपने शरीर का साथ छोड़ के जटायु विश्व रूपी राम की स्तुति करते हैं। वह स्तुति अगले अंक में। धन्यवाद।